हेलो दोस्तों, सभी को गुड मॉर्निंग और छोटी दीपावली की सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जो है सभी दीपावली पर जो इसको सही तरीके से सब सेलिब्रेट करें और जो अपनी पढ़ाई पे ज़्यादा फोकस रखें, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम पास आ रहे हैं। और उसी के उपलक्ष्य में मैं आपको एक नई वीडियो जो कि 12th क्लास के बच्चों के लिए है और चैप्टर है अवकलन डिफरेंशिएशन। यह वीडियो यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड दोनों बच्चों के लिए है। दोनों ही बोर्ड के बच्चे इस वीडियो को देखें। और इस वीडियो की जो पहली दो एक्सरसाइज थी आपकी, उसमें एक में मैंने आपको इसके फॉर्मूला बताए थे और दूसरे में मैंने आपकी जो 5.2 एक्सरसाइज थी उसके क्वेश्चन कराए थे। आज ये आपकी जो 5.3 तीसरी एक्सरसाइज है और इसे 11th क्लास के जो बच्चे हैं वो भी देखें, क्योंकि उनकी क्लास में भी डिफरेंशिएशन चैप्टर है और बेस जो है वो 11th क्लास में ही है। तो इस एक्सरसाइज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो हम करते हैं। इस एक्सरसाइज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका वो है 2x + 3y = sin x। ये इस एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है। आप जानते हो कि जब भी हम डेरिवेटिव करते हैं इस एक्सरसाइज को, जब आप देखोगे तो स्टार्टिंग में ही आपका लिखा हुआ है जितने भी क्वेश्चन है सभी क्वेश्चनों में हमें dy/dx dy/dx फाइंड करना है। तो सभी क्वेश्चन जितने भी हैं इसमें 1 to 15 तक, उन सभी क्वेश्चनों में हमें dy/dx फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि लिखते हैं डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो सबसे पहले आप जानते हो कि जितने भी पद होते हैं उन सभी पदों के साथ हम dy/dx लिखते हैं। 2 आप देख रहे हो, 2 जो है वो कांस्टेंट है बट वो x की मल्टीप्लाई में है, तो हम लिखेंगे 2d/dx x + 3। y भी मल्टीप्लाई में है तो लिखेंगे d/dx y = d/dx sin x। अब यहां पर आप देखते हो जो हमें निकालना है वो dy/dx। इसका अर्थ है कि dy/dx में हम जो डिफरेंशिएट कर रहे हैं वो x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, x के सापेक्ष करते हैं, जबकि y देखते हो यहां पे आपका फलन है, फंक्शन है। तो ये जो देख रहे हो y ये फंक्शन है और यहां पर x के सापेक्ष अवकलन कर रहे हो, तो 2 × x का जो डिफरेंशिएट होता है 1 होता है +3, और आप जानते हो y यहां पर फंक्शन है, फलन है, तो y का डेरिवेटिव होता है dy/dx = sin x का जो डिफरेंशिएट होता है वो होता है cos x। हमें जो वैल्यू निकालनी है वो dy/dx की वैल्यू निकालनी है। और इन आप देखते हो आपके पास 1, 2 और 3 टर्म है, तीनों टर्म में आपके पास dy/dx एक ही टर्म में है, तो हम निकालेंगे 3 dy/dx = cos x। ये जो लेफ्ट साइड में टर्म है ये +2 है, जब इसे आप राइट में जाओगे तो ये हो जाते हैं -2। अब आप देखते हो dy/dx के जो मल्टीप्लाई में है वो 3 है, और जो मल्टीप्लाई नंबर होता है वो इक्वल वाले नंबर के डिवाइड में आता है, तो हम लिखते हैं dy/dx = cos x - 2/3। इस प्रकार जो फर्स्ट क्वेश्चन का आपका डेरिवेटिव फाइंड हुआ है, अवकलन फाइंड हुआ है, वो है cos x - 2/3। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर आप सेकंड देखते हो। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपके पास है 2x + 3y = sin y। इन दोनों क्वेश्चनों में आप देख रहे हो केवल थोड़ा सा ही अंतर है कि यहां पर तो साइन के साथ में x है और यहां पर आपके साइन के साथ में y है। तो लिखेंगे दोबारा से डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x। तो 2 × d/dx करोगे x + 3 d/dx y = d/dx sin y। x का डिफरेंशिएट जो होता है आपका 1 होता है +3, और y यहां पर फंक्शन है जिसका डिफरेंशिएट होता है dy/dx इक्वल।
अब यहां पर देखते हो आप साइन है, और साइन का जो एंगल है वो y है। तो पहले जो आप करोगे साइन का डिफरेंशिएट करोगे, साइन का जो डिफरेंशिएट होता है आपका होता है cos y। ये डिफरेंशिएट जो हुआ है ये साइन का डिफरेंशिएट है। अब जो हम डिफरेंशिएट करेंगे वो y का होगा, और y का डिफरेंशिएट होता है dy ओवर dx। अब आपके पास थ्री टर्म है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। इन तीनों पदों में dy अपॉन dx यहां पर और यहां पर यानी कि टू टर्म्स में कॉमन है। तो आपको क्या करना है कि ये जो टर्म है 3dy अपॉन dx, इसे आप राइट साइड में ले जाओगे। जब राइट में ले जाओगे तो ये नेगेटिव हो जाएगी, तो आपका आता है निकल के 2 cos y dy ओवर dx माइनस 3 dy अपॉन dx। अब आपको ये जो फर्स्ट और सेकंड टर्म है इसमें आपको कॉमन दिखाई देता है, dy अपॉन dx कॉमन है, तो आपको कॉमन लेना है dy अपॉन dx। तो यहां पे आपके बचता है cos y माइनस यहां पे बचता है आपका 3, और ये जो cos y माइनस 3 है ये dy अपॉन dx के मल्टीप्लाई में है, और मल्टीप्लाई नंबर जो है इक्वल वाले नंबर के डिवाइड में आता है। तो आप लिखोगे dy ओवर dx इक्वल टू 2 अपॉन cos y माइनस 3। इस प्रकार ये सेकंड क्वेश्चन का लिए आपका dy अपॉन dx की वैल्यू फाइंड हुई है। इसी प्रकार हम जो है क्वेश्चन नंबर थर्ड को करते हैं। तो जो क्वेश्चन नंबर थर्ड है आपके पास वो है ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर इक्वल टू cos y। ये आपके पास थर्ड क्वेश्चन है। तो डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x। a मल्टीप्लाई में है और कांस्टेंट है, और कांस्टेंट को मल्टीप्लाई में कुछ ऐसी रखते हैं। तो d अपॉन dx जो आप करोगे वो x स्क्वायर का करोगे। इसी प्रकार b भी y स्क्वायर के मल्टीप्लाई में है, तो आप d अपॉन dx जो करोगे वो y स्क्वायर का होगा, और d अपॉन dx cos y। a x की n का डिफरेंशिएट होता है n x की n माइनस 1। तो पावर आगे आती है और पावर में से 1 माइनस करते हो, n x की n माइनस 1 प्लस b। यहां पर भी y की पावर 2 है, इसमें भी आप x की n का फॉर्म लगाओगे तो आपका आएगा n x की n माइनस 1। ये आप देखते हो कि जब आपने x की 2 का डिफरेंशिएट किया, अवकलन किया, तो x की n का हुआ 2x की पावर 2 माइनस 1। बट उसके बाद में आपको x का डिफरेंशिएट करना होता है, और x का डिफरेंशिएट होता है 1, इसलिए हम उसे दिखाते नहीं है। बट यहां पे आप देखते हो y फंक्शन एक फलन है आपके पास, और y की n का हुआ 2y की 2 माइनस 1, और फिर आप जब y का डिफरेंशिएट करोगे मल्टीप्लाई में, तो y का डिफरेंशिएट होता है dy ओवर dx इक्वल टू cos का डिफरेंशिएट होता है माइनस साइन। ये cos का डिफरेंशिएट हुआ है माइनस साइन, फिर आप जो एंगल है इसका y उसका डिफरेंशिएट करोगे, और y फंक्शन है जिसका डिफरेंशिएट होता है dy ओवर dx। उसके बाद आपके पास ये जो प्लस की टर्म है और ये जो माइनस की टर्म है, इन दोनों में dy अपॉन dx कॉमन है। ये माइनस की टर्म है, जब आप इसे लेफ्ट में लाओगे तो प्लस की हो जाएगी, तो साइन y dy ओवर dx। ये प्लस की टर्म है आपके पास 2by dy अपॉन dx इक्वल टू, ये जो टर्म आप देखते हो ये टर्म पॉजिटिव है, प्लस की टर्म है, जब आप इसे राइट में लाओगे तो माइनस की हो जाएगी, तो आप लिखोगे माइनस 2a 2 माइनस 1 x। फर्स्ट और सेकंड इन दोनों टर्म में आपका कॉमन है dy अपॉन dx। कुछ भी कॉमन हो बट आपको dy अपॉन dx ही कॉमन लेना है। तो यहां पे आपका बचता है साइन y प्लस यहां पे आपका आता है 2by और इक्वल टू माइनस 2ax। अभी जो ब्रैकेट है ये ब्रैकेट dy अपॉन dx के मल्टीप्लाई में है, और मल्टीप्लाई नंबर इक्वल वाले नंबर के अपॉन में आता है, तो लिखेंगे
डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू माइनस 2ax अपॉन साइन y प्लस 2by। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर जो 3 है उसका ये डेरिवेटिव है। इसी प्रकार हम क्वेश्चन नंबर 4 को करते हैं। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं और क्वेश्चन नंबर 4 है आपके पास एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 10x प्लस वाई। ये क्वेश्चन आपके पास है। आप देखते हो जब आप डिफरेंशिएट करोगे विद रेस्पेक्ट टू x, तो यहां पर आप देखते हो जो आपका फर्स्ट टर्म है, जो पहला पद है यहां पर वो एक्स वाई है, y यहां पर फंक्शन है और x के रेस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएट करते हो। तो यहां पर आपको फर्स्ट और सेकंड प्रोडक्ट रूल लगाना होगा और फर्स्ट और सेकंड प्रोडक्ट रूल आपके पास होता है जिसे बोलते हैं गुणनफल। तो आप लिखते हो फर्स्ट डी अपॉन डी एक्स सेकेंड प्लस सेकेंड डी अपॉन डी एक्स फर्स्ट, ये आपका फॉर्मूला था। प्लस वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएट करोगे डी अपॉन डी एक्स वाई स्क्वायर इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स 10x और प्लस डी अपॉन डी एक्स वाई। तो आपने सभी पदों के सभी टर्म्स के साथ में डी वाई अपॉन डी एक्स लिखा। उसके बाद में करते हैं डेरिवेटिव x, जो आप डिफरेंशिएट करोगे वो केवल y का होगा। तो y का डिफरेंशिएट होता है डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस y, x का डिफरेंशिएट जो अवकलन होता है x का वो होता है आपका 1 प्लस यहां पर y की 2 का आप अवकलन करोगे, डिफरेंशिएट करोगे तो x y की n का होगा n, x की n माइनस 1। उसके बाद में आप y का डिफरेंशिएट करते हो तो y का होता है dy ओवर dx इक्वल टू 10x का डिफरेंशिएट होता है, अवकलन होता है sec स्क्वायर x और y फंक्शन है और y का डिफरेंशिएट होता है dy ओवर dx। इस प्रकार आपने सभी पदों का सभी टर्म्स का डिफरेंशिएट किया। अब जो हमारी dy अपॉन dx वाली टर्म है उन्हें एक साइड लाना है आपको। तो आप देखते हो x dy अपॉन dx और इस टर्म में भी आपके साथ dy अपॉन dx है तो प्लस 2y और dy ओवर dx। इस टर्म में आपके पास dy अपॉन dx है, ये प्लस की टर्म है। जब आप इसे लेफ्ट में लाते हो तो आपको होता है माइनस dy अपॉन dx इक्वल टू sec स्क्वायर x और ये जो टर्म है y की मल्टीप्लाई जब 1 में होती है तो y आता है और ये प्लस की टर्म है। जब आप इसे राइट में जाते हो तो हो जाता है आपका माइनस का y। अब ये जो फर्स्ट सेकंड और थर्ड इन तीनों टर्म्स में आपका जो कॉमन है वो dy ओवर dx कॉमन है। तो आपका यहां पे बचता है x प्लस dy ओवर dx आपने कॉमन लिया है तो यहां पे आता है आपका 2y प्लस dy अपॉन dx आपने कॉमन लिया है तो यहां पे बचेगा माइनस के 1 और इक्वल में है आपका sec स्क्वायर x माइनस y। dy ओवर dx के मल्टीप्लाई में ब्रैकेट है तो इक्वल वाले के अपॉन में जाता है तो लिखोगे dy अपॉन dx इक्वल टू sec स्क्वायर x माइनस y अपॉन x प्लस 2y माइनस 1। इस प्रकार ये आपके फोर्थ क्वेश्चन के लिए dy अपॉन dx की वैल्यू है। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन 5 है आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 100 डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स। इसका अर्थ होता है एक्स के सापेक्ष हमें डिफरेंशिएट करना है, एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, एक्स के सापेक्ष हमें अवकलन करना है। तो फर्स्ट टर्म है आपके पास डी अपॉन डी एक्स करना है एक्स स्क्वायर का प्लस आप देखते हो यहां पर जो सेकंड पद है आपका दूसरा पद है, दूसरी टर्म है उसमें एक्स और वाई मल्टीप्लाई में है। तो मल्टीप्लाई में जब नंबर होते हैं, दो फंक्शन होते हैं तो फर्स्ट और सेकंड प्रोडक्ट रूल हम यूज करते हैं। तो फर्स्ट
डी अपॉन डी एक्स सेकेंड प्लस सेकेंड और डी अपॉन डी एक्स फर्स्ट प्लस डी अपॉन डी एक्स वाई स्क्वायर इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स 100। एक्स की एन का डिफरेंशिएट होता है एन एक्स की पावर एन माइनस 1 प्लस एक्स और वाई का डिफरेंशिएट होता है डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस वाई। एक्स का जो डिफरेंशिएट होता है वो होता है 1 प्लस वाई की पावर एन का होता है एन वाई की पावर एन माइनस 1। ये जो डिफरेंशिएट हुआ है ये केवल y की पावर n का हुआ है। अब आपको मल्टीप्लाई में y का करना है और y का होता है dy ओवर dx। आप देखते हो इस टर्म में केवल 100 है, x नहीं है, y नहीं है, तो एक कांस्टेंट टर्म हुई और कांस्टेंट टर्म्स का डिफरेंशिएट होता है 0। तो अब आपको जो टर्म है 2x प्लस एक्स वाई एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस वाई प्लस 2y और dy ओवर dx इक्वल टू 0। एक x dy अपॉन dx और 2y dy अपॉन dx, इन दोनों ही टर्म में dy अपॉन dx कॉमन है। तो जब आप इसमें कॉमन लोगे तो यहां पर आपका बचता है x प्लस यहां पे बचता है 2y। अब आपके पास एक ये टर्म और एक ये टर्म बचती हैं, जिन्हें हम राइट साइड में ले जाएंगे तो इनके साइन चेंज हो जाते हैं। तो ये प्लस की 2 है, राइट में जो हो जाएगी आपकी माइनस की 2x, और ये जो y है ये राइट में जाके आपकी हो जाती है माइनस के y, और ये ब्रैकेट है ये dy अपॉन dx के मल्टीप्लाई में है जो इक्वल के अपॉन में जाता है। तो dy अपॉन dx इक्वल टू, इन टर्म्स में से आप माइनस कॉमन लीजिए तो आपका बचता है 2x प्लस y और अपॉन में आपका आता है x प्लस 2y। इस प्रकार ये फिफ्थ क्वेश्चन के लिए dy अपॉन dx की वैल्यू है। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 6 आपके पास है x की क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई की क्यूब इक्वल टू 81। ये क्वेश्चन आपके पास है। तो डिफरेंशिएट करते हैं विद रेस्पेक्ट टू x। तो d अपॉन डी एक्स करोगे, पहले आप x की क्यूब प्लस फर्स्ट और सेकंड रूल आपका इसमें होगा, फर्स्ट और सेकंड, फर्स्ट d अपॉन डी एक्स सेकेंड प्लस सेकंड d अपॉन डी एक्स फर्स्ट प्लस इस टर्म्स में भी आपका x और y स्क्वायर मल्टीप्लाई में है, गुणनफल में है, तो इसमें भी आपका प्रोडक्ट रूप यानी कि गुणनफल रूप लगेगा। तो आप देखोगे फर्स्ट d अपॉन डी एक्स सेकेंड प्लस सेकेंड और d अपॉन डी एक्स फर्स्ट प्लस d अपॉन डी एक्स वाई क्यूब इक्वल टू d अपॉन डी एक्स 81। आप देखते हो x की n का जो डिफरेंशिएट होता है n x की पावर n माइनस 1, x की 2y का डिफरेंशिएट होता है dy ओवर dx प्लस y, x की 2 का जो डिफरेंशिएट होता है n x की पावर n माइनस 1, x y की 2 का डिफरेंशिएट होगा n y की n माइनस 1, और फिर आप y का डिफरेंशिएट करोगे तो आपके पास आता है dy अपॉन डी एक्स प्लस वाई स्क्वायर, x का डिफरेंशिएट होता है 1 प्लस एक y की पावर n का करोगे n y की n माइनस 1, और फिर आप y का करोगे तो dy अपॉन डी एक्स, और 81 के साथ में x नहीं है, कांस्टेंट है, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव होता है 0। अब ये टर्म आपके पास है, ये टर्म और ये टर्म और ये जो टर्म है, ये 3 टर्म आपके पास है। इन तीनों टर्म में dy अपॉन dx आपको कॉमन लेना है, तो आपके पास आता है dy अपॉन dx, यहां पे बचता है एक्स स्क्वायर प्लस यहां पे आपका आता है dy अपॉन dx, आपने कॉमन लिया है तो आपका बचता है 2
एक्स वाई। यहां पे आपका बचता है dy अपॉन dx, आपने कॉमन लिया है तो 3, और 3 में से जब 1 को माइनस करोगे तो पावर बचती है 2, तो आपके पास बचता है 3y की पावर 2 इक्वल टू। अब ये जो टर्म है ये पॉजिटिव है, जब इसे आप राइट में ले जाओगे तो नेगेटिव हो जाएगी और होगी -3 और 3 - 1 x की पावर 2। ये टर्म आप देख रहे हो ये आपके पास पॉजिटिव है, राइट में लाओगे नेगेटिव हो जाएगी और आपके पास आता है 2xy। ये टर्म भी आपके पास पॉजिटिव है और राइट में जाएगी तो आपके नेगेटिव हो जाएगी -y²। इस प्रकार ये जो टर्म है ये dy अपॉन dx के मल्टीप्लाई में है, इक्वल वाले के डिवाइड में जाएगी, अपॉन में जाएगी तो लिखेंगे dy ओवर dx इक्वल टू -3x² - 2xy -y² और अपॉन में आपका आता है x² प्लस 2xy प्लस 3y²। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 6 के लिए आपका dy अपॉन dx केवल निकल के आती है। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 को, 4 नहीं 7। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। 7 क्वेश्चन आपके पास है sin² y प्लस cos xy और इक्वल के। यहां पे इस क्वेश्चन पे आपको विशेष ध्यान देना है कि इस क्वेश्चन में जो आपका ये पद है, ये टर्म है cos xy, x और y ये दोनों ही cos के लिए एंगल है, कौन है, तो इनको डिफरेंशिएट किस प्रकार करेंगे वो देखना है आपको। तो डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, d अपॉन dx साइन स्क्वायर y प्लस d अपॉन dx cos xy इक्वल d अपॉन dx के। आप देखते हो कि जो साइन y है इस साइन की पावर है 2, तो पहले जो आप डिफरेंशिएट करोगे वो साइन की पावर 2 का करोगे, यानी कि मैं एक बार लिख सकता हूं इसको दोबारा से एक बार कि साइन y की पावर 2। यहां पे आप x की n के फॉर्मूला थ्रू डिफरेंशिएट करोगे, फिर आप मल्टीप्लाई में डिफरेंशिएट करोगे साइन y और फिर मल्टीप्लाई में डिफरेंशिएट करोगे आप y। इसी प्रकार इस सेकंड टर्म में हम करेंगे, सबसे पहले आप d अपॉन dx करोगे cos, फिर जो डिफरेंशिएट करोगे मल्टीप्लाई में वो जो cos का एंगल है कौन है xy इक्वल टू, आप जानते हो कि कांस्टेंट है और कांस्टेंट का डेरिवेटिव होता है 0। x की पावर n का डिफरेंशिएट होता है n, x की पावर n - 1। साइन का जो डिफरेंशिएट होता है cos होता है और y का डिफरेंशिएट होता है dy अपॉन dx प्लस cos y का जो डिफरेंशिएट होता है वो होता है sin y। और यहां पे आप देखते हो जब हम इस टर्म का डिफरेंशिएट करेंगे तो ये जो टर्म है ये cos के मल्टीप्लाई में है, गुणन में है, इसलिए हम जो पहले ब्रैकेट लगाते हैं ब्रैकेट के अंदर इसका डिफरेंशिएट करते हैं। तो डिफरेंशिएट जो इसमें रूल लगता है आपका फर्स्ट और सेकंड रूल लगता है, जो कि फर्स्ट d अपॉन dx सेकंड प्लस सेकंड d अपॉन dx फर्स्ट, 2 साइन y 2 - 1 1 cos y dy अपॉन dx प्लस साइन एक्स वाई, एक्स वाई का डिफरेंशिएट होता है dy अपॉन dx प्लस y, x का डिफरेंशिएट होता है 1 इक्वल टू 0। आप जानते हो कि आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा 2 साइन x इंटू साइन y, 2 साइन x इंटू कॉस x का फॉर्मूला, जो कि होता था साइन 2x, बट यहां पर x के प्लेस पर y है
तो हम इसे लिख सकते हैं साइन 2y इंटू dy ओवर dx प्लस साइन एक्स वाई की मल्टीप्लाई अंदर करते हैं ब्रैकेट के, तो निकल के आता है x साइन एक्स वाई dy ओवर dx प्लस 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 y और साइन एक्स वाई इक्वल टू 0। जो फर्स्ट टर्म है उसमें भी आपका dy अपॉन dx है, जो सेकंड टर्म है उसमें भी आपका dy अपॉन dx है, तो dy अपॉन dx आपको कॉमन लेना है। तो dy अपॉन dx कॉमन लेने के बाद जो फर्स्ट टर्म है उसमें आपका बचता है साइन 2y प्लस जो सेकंड टर्म है इसमें कॉमन dy अपॉन dx कॉमन लिया आपने, तो आपका यहां पर बचता है x साइन एक्स वाई प्लस y साइन एक्स वाई इक्वल 0। तो dy अपॉन dx साइन 2y प्लस x साइन एक्स वाई, ये जो टर्म है ये पॉजिटिव टर्म है। जब आप इसे राइट में जाते हो तो ये नेगेटिव हो जाती है, तो इसे लिख सकते हैं माइनस वाई साइन एक्स वाई। ये जो ब्रैकेट है ये dy अपॉन dx की मल्टीप्लाई में है, और मल्टीप्लाई जो ब्रैकेट होते हैं वो इक्वल वाले जो नंबर होते हैं, जो टर्म होती हैं उसके अपॉन में जाते हैं। तो लिख सकते हैं माइनस वाई साइन एक्स वाई अपॉन साइन 2y प्लस x साइन एक्स वाई। इस प्रकार जो क्वेश्चन नंबर आपका 7 है ये 7 का डेरिवेटिव है। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8 को। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आपके पास है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर वाई इक्वल टू 1। डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स। तो जो फर्स्ट टर्म में आपके पास पहला पद आपके पास है वो साइन स्क्वायर एक्स है, तो डिफरेंशिएट करेंगे पहले आप। साइन एक्स की जो पावर है वो 2 है, तो साइन एक्स की पावर 2 यानी कि एक्स की n का डेरिवेटिव करोगे आप। उसके बाद में जो आप डेरिवेटिव करोगे, जो इसका आधार है, बेस है साइन एक्स का। उसके बाद हम करते हैं जो सेकंड टर्म आपके पास है कॉस वाई की जो पावर है वो भी 2 है, तो x की n का डेरिवेटिव करते हैं। उसके बाद जो मल्टीप्लाई में आप डिफरेंशिएट करोगे, यहां पर आपने पावर का किया है, अब आप बेस में जो है cos y का डेरिवेटिव करोगे। यहां पर आपने cos का डेरिवेटिव किया है, अब मल्टीप्लाई में आपका करोगे y का डेरिवेटिव इक्वल टू d अपॉन डी एक्स 1। x की n का डिफरेंशिएट होता है n x की पावर n माइनस 1। साइन x का डिफरेंशिएट होता है, अवकलन होता है cos x प्लस x की पावर n का डेरिवेटिव होता है n x की पावर n माइनस 1। cos y का जो डिफरेंशिएट होता है माइनस साइन y। इसके बाद में आप y का डिफरेंशिएट करोगे dy ओवर dx और 1 का होता है 0। 2 साइन 2 माइनस 1 1 इंटू कॉस एक्स माइनस प्लस माइनस 2 साइन वाई कॉस 2 में से 1 माइनस करोगे 1 और dy ओवर dx इक्वल टू 0। ये पॉजिटिव टर्म है, प्लस की टर्म है। जब इसे आप राइट में जाओगे तो ये आपके पॉजिटिव हो जाएगी, और यहां पे आप देखते हो 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स का फॉर्मूला अभी पिछले क्वेश्चन में आपने देखा था, ये होता है साइन 2x। इस टर्म को जब आप राइट में जाते हो तो पॉजिटिव हो जाती है, और ये भी आप देखते हो 2 साइन वाई इंटू कॉस वाई साइन 2y का फॉर्मूला है, और dy ओवर dx ये मल्टीप्लाई में है, इक्वल के अपॉन में जाएगा नंबर, तो dy ओवर
dx इक्वल साइन 2x अपॉन साइन 2y। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 8 के लिए आपने dy अपॉन dx की वैल्यू फाइंड की।